नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है डिस्कशन के लिए वो है कैग। कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके, जो एक संवैधानिक पद है और इनकी व्याख्या जो है नियुक्ति से संबंधित वो है संविधान के अनुच्छेद 148। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैग का संबंध किस अनुच्छेद से है? रिप्लाई कीजिए यस, 148। कैग 148, वेरी गुड। हालांकि उनके संबंधित शक्तियां, कार्य जो और बहुत सारी डिटेल है वो 151 तक है। तो 148 से लेकर 151 तक कैग के संबंध में है, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? 148 यानी कि कैग। ओके, तो कैग की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में? रिप्लाई कीजिए यस, 148। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो इनकी नियुक्ति है कैग की वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 वर्ष, जो भी दोनों में से जो भी पहले पूरे हो जाएगा वो। तो 6 साल या 65 वर्ष। एक यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, इनके अलावा जितने भी जो लोक सेवक हैं सभी के सभी राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत तक अब बने रहते हैं। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे वो अपने प्रसाद पर्यंत पर हैं, उनके प्रसाद पर्यंत पर हैं, इनके अपने पद पर बने हुए हैं, अन्यथा राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। ओके, ये एक अपवाद है। महाभियोग, इनको अगर इनके पद से हटाना है, अर्थात अगर महाभियोग लगाना है तो इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो CJI की है, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है। यानी कि क्या, दोनों सदन जो है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में क्या होगा? अनुमोदन करेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों का अनुमोदन, यानी कि एक साथ दोनों समावेदन। उन्होंने भी आवेदन किया हटाने के लिए, इन्होंने भी किया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? समावेदन। ओके, और उसका आधार क्या होगा? आधार या तो होगा कदाचार। कदाचार मतलब गलत आचरण अर्थात संविधान का उल्लंघन, ठीक है। या फिर होगा असमर्थता। असमर्थता यानी कि वो फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो दो आधार पर ये यहां से हट सकते हैं, कदाचार के आधार पर और असमर्थता के आधार पर, ठीक है। असमर्थता के आधार पर क्या करेंगे? रिजाइन लिखकर दे देंगे। हाँ, अब इनके कार्य जो हैं, इनके कार्यों में मेन कार्य इनका क्या है? सार्वजनिक धन की रक्षा करना। भाई, हम बहुत सारे टैक्स देते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे मकान की रजिस्ट्री करा रहे हो, ठीक है, चाहे मकान का नक्शा पास करा रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, चाहे बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो टिकट दे रहे हैं, चाहे रेलवे का। तो कोई भी टैक्स या कोई भी सामान खरीद रहे हो, छोटे से छोटा भी, तो उसमें क्या होता है? देखो, एक होता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का काम क्या होता है? करों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, ठीक है। तो सपोज हमने कोई भी मार्केट से सामान खरीदा तो नॉर्मली GST 18% लगता है एवरेज। तो 9% गया राज्य सरकार की संचित निधि में, ठीक है, और बाकी 9% गया केंद्र सरकार की संचित निधि में। तो जो सरकार पैसा खर्च करती है वो इन्हीं संचित निधि से करती है, ठीक है। तो इनका काम है, तो ये धन किसका हो गया? संचित निधि, चाहे राज्य की हो केंद्र की हो, किसका, कहां से आया पैसा? यस, हम लोगों से, टैक्स के रूप में, ठीक है। तो इनका काम है सार्वजनिक धन की रक्षा करना। ओके, संपरीक्षा अर्थात जांच करना। किसकी जांच करना? चाहे भारत, पूरे भारत यानी कि संघ, केंद्र सरकार, एस मतलब स्टेट, यूटी मतलब यूनियन टेरिटोरी, संघ शासित क्षेत्र, चाहे संघ हो, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, कि संचित निधि से वह विधि के अनुसार हुए हैं या नहीं। किस बात की जांच करेंगे? जो भी खर्चा हुआ है संचित निधि से, जो भी पैसा निकाला है वो विधि के अनुसार, कानून के अनुसार हुआ है या नहीं, इस बात की जांच करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय, ठीक है, के आदेश पर और भी प्राधिकरणों की ये जांच कर सकते हैं। जैसे स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम,
नगर पालिका, नगर निगम, ओके जी। तो या सरकारी कंपनियां, तो उनके लेखों के भी ये जांच कर सकते हैं। कैग, कैग क्या करते हैं, यानी कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, तो इनका जो मेन सबसे काम है क्या है भाई, जो भी इन्होंने जांच की, जैसे केंद्र सरकार के लेखाओं की अगर जांच की, तो ये क्या काम करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट बनाने के बाद ये देंगे संसद को। किसको देंगे? संसद को। और संसद जांच करने के लिए संसद की एक समिति है, लोक लेखा समिति, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। संसद की एक समिति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक लेखा समिति। ओके, तो लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी, अपने निष्कर्ष तैयार करेगी और वापस संसद में उसको पेश करेगी। तो ताकि खर्च में, आय और व्यय में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, भ्रष्टाचार ना हो, तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर जो है अपनाया गया है। और इसकी व्याख्या ऐसा ऐसा करना है, ये की गई है अनुच्छेद 151 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 148 भी इंपॉर्टेंट है, कैग के संबंध में लिखा है, और ये अनुच्छेद 151 में प्रोसीजर लिखा है। इसी तरह अगर जो कैग हैं राज्य के लेखाओं की जांच कर रहे हैं, तो इसकी प्रतिवेदन देंगे राज्यपाल को, राज्यपाल देंगे विधानमंडल को, संबंधित समिति जांच करेगी और फिर वापस यही विधानमंडल के पटल पर उसको रखा जाएगा। ये आकस्मिक निधि की भी जांच करते हैं। एक आकस्मिक निधि होती है, एक संचित निधि होती है। ओके, तो आकस्मिक निधि में भी पैसा सरकार बचा कर रखती है। भाई बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया या भूकंप आ गया, तो इस तरह की कुछ भी आपदा है, तो इस निधि से फिर पैसा खर्च किया जाता है। तो आकस्मिक निधि की भी कैग महोदय जांच करते हैं। इसके अलावा संघ, आई मतलब इंडिया, भारत यानी कि संघ, तो संघ है या राज्य के बहुत सारे विभागों द्वारा किए गए व्यापार की भी ये जांच करते हैं। बहुत सारे विभाग है, जैसे परिवहन विभाग हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारे विभाग हैं, कोई सा भी ले लीजिए। और एक तरह से ये लोक लेखा जो समिति है उसके गाइड के रूप में काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोक लेखा समिति के गाइड कौन है, कैग। ओके भाई, इन्होंने तो क्या काम किया, इन्होंने तो जांच की, जो रिपोर्ट आई उस पर अपने निष्कर्ष दे दिए, लेकिन वास्तविक काम किसने किया, कैग। रिपोर्ट तैयार करने में कितनी मेहनत लगी। ओके, और ये राष्ट्रपति को 3 प्रकार के लेखा परीक्षा, लेखा मतलब अकाउंट्स की परीक्षा प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट देते हैं। 3 प्रकार की रिपोर्ट देते हैं। एक विनियोग लेखा होगी यानी कि विनियोग अकाउंट्स की, एक वित्त की, और एक सरकारी उपक्रमों की। सरकारी उपक्रम मतलब जैसे BHEL हो गया, सेल हो गया, ONGC, NTPC, ये सब क्या है, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं, एक तरह से सरकारी कंपनियां हैं। ओके, तो विनियोग, वित्त और सरकारी, तो 3 प्रकार के लेखा की प्रतिवेदन ये देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके संबंध में लिखा था, संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का जो कैग है वो अधिकारी है, यानी कि सर्वाधिक महत्व के अधिकारी कौन है, कैग। ओके, तो इनके कार्य हो गए। इन सब के बावजूद देखिए, कैग का क्या नाम है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेकिन वास्तविक रूप में ये केवल महालेखा परीक्षक के रूप में काम करते हैं, नियंत्रक के रूप में ये काम नहीं करते। कहीं भी हमने देखा है, ये क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, बस एक्शन नहीं लिया। ये क्या कर रहे हैं, केवल रिपोर्ट दे रहे हैं। ओके, तो ये वास्तविक रूप में क्या है, केवल महालेखा परीक्षक, नियंत्रक का जो काम है वास्तविक रूप में ये नहीं कर पा रहे हैं। एक रिवीजन करते हैं, कैग की फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट। यस, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वेरी गुड। इनकी नियुक्ति कौन करता है, यस, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वेरी गुड। इनका टाइम पीरियड क्या है, यस, 6 या 65। महाभियोग हटाना है तो किसकी तरह हटाएंगे, यस, CJI की तरह। ओके, आधार क्या होगा, कदाचार।
या असमर्थता। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य, यस, सार्वजनिक धन के संरक्षक। ओके, और क्या है? किसकी संपरीक्षा करते हैं ये? यस, वेरी गुड, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की के जो खाते हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी संपरीक्षा, जांच करते हैं। इसके अलावा और भी जो कार्य दे दिए राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने। क्या प्रोविजन है अनुच्छेद 151 में? क्या लिखा है बताइए जरा। यस 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 यस। कैग रिपोर्ट किनको देंगे? यस, संसद। संसद जांच के लिए किसको देगी? यस, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति फिर क्या करेगी? निष्कर्ष करेगी, और निष्कर्ष कहां रखे जाएंगे? यस, संसद के पटल पर। ओके, गुड। राज्य के संबंध में भी यही प्रोविजन है। यहां रिपोर्ट किसको देंगे? प्रतिवेदन, यस, राज्यपाल महोदय को। आकस्मिक निधि की भी जांच करते हैं, और संघ और राज्य के विभिन्न विभागों के भी ये जांच कर सकते हैं। लोक लेखा समिति के क्या हैं? सहायक, मित्र या गाइड। और कितनी लेखा परीक्षा देते हैं राष्ट्रपति को? यस, 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे में क्या कहा है? यस, संविधान के दिन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारे नियुक्ति कौन करता है, कैसे हटाया जाता है, कदाचार से हटाया जाता है, ठीक है ना, क्या है ये संरक्षक हैं, आर्टिकल ये, ओके, और गाइड 3, ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होगा, फैक्ट्स को याद करना आसान हो जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव तो आप लिख ही सकते हैं। ओके, हाँ, देखिए मैं एक बात आपसे ये भी शेयर करना चाह रहा था। वास्तव में आप लोग या हम लोग जितनी शक्ति अपने अंदर समझते हैं, अपनी सामर्थ्य समझते हैं, वास्तव में हमारी सामर्थ्य उससे कई गुना ज़्यादा होती है। हमारी सामर्थ्य हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। तो आप अपनी शक्ति को कम मत आंकिए। नॉर्मली सामान्य लोग क्या है, अपनी शक्ति को हमेशा कम आंकते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। कुछ भी कर सकते हैं आप, यू कैन डू एवरीथिंग। बस मेहनत, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। शक्ति आपके अंदर है। फिजिकली वीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप स्ट्रांग बन सकते हैं। ओके, यही कहना था। हाँ, अब क्वेश्चन लिख लीजिए और स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा यह। कैग की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यस, अनुच्छेद 151 में क्या लिखा है? कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग का कार्यकाल बताइए। कैग को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? कैग की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहते हैं? संचित निधि और आकस्मिक निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि के लेखाओं की जांच कौन करता है? कैग को लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्या कहा गया है? कैग राष्ट्रपति को कितनी लेखा परीक्षाओं के प्रतिवेदन देते हैं? ओके, आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसे तो आप 2 बार, हमने एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार प्रश्न दे दिए, तो आप आंसर लिखेंगे तो बहुत सॉलिड हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। ओके, तो आज के डिस्कशन का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।